जब माँ चीता अपने बच्चों के साथ आराम का समय बिता रही थी, तभी एक नर शेर उनकी गंध सूंघते हुए मांद के पास पहुंच गया। बच्चों को भी खतरे का एहसास हो गया और वे घबराने लगे। शेर लगातार उनकी ओर बढ़ रहा था। मिली समझ गई कि यहाँ रुकना खतरनाक है और उसे तुरंत बच्चों को लेकर निकलना होगा। जैसे ही नर शेर कुछ देर रुकर आराम करने लगा, मिली को मौका मिल गया और वह बच्चों को लेकर वहाँ से निकल गई। इसके बाद बच्चों को अपनी माँ के साथ लगातार भटकते हुए रहना पड़ा। उनके पास कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। एक नई जगह पहुंचने के बाद भी मिली को वह सुरक्षित नहीं लगी, इसलिए उसने बच्चों को लेकर फिर से सफर शुरू कर दिया। लंबे सफर के बाद आखिरकार मिली अपने बच्चों के साथ एक सुरक्षित जगह पहुंच गई। छोटे बच्चे काफी थक चुके थे, लेकिन माँ के साथ होने से उन्हें फिर भी खुशी महसूस हो रही थी। नई मांद में मिली कि इकलौती बेटी अन्ना आसपास की चीजों को लेकर बेहद उत्सुक थी। जल्द ही उसे दूर से एक जंगली खरगोश की गंध आई। छोटी अन्ना ध्यान से खरगोश की हर हरकत देखने लगी और उसमें एक शिकारी की स्वाभाविक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी। तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी और वह तुरंत उसके पास लौट आई। माँ से लिपटकर ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे दिन भर की सारी बातें बता रही हो। अगले दिन सुबह घना कोहरा पूरी जगह पर छा गया। मिली बच्चों को लेकर वहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी, तभी छोटी अन्ना रास्ते में उनसे बिछड़ गई। अन्ना घबराकर अपनी माँ को पुकारने लगी, लेकिन वह काफी दूर थी, इसलिए मिली उसकी आवाज नहीं सुन पा रही थी। अन्ना धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लगातार माँ को पुकारती रही, जबकि मिली भी उसे ढूंढने के लिए परेशान होकर इधर उधर तलाश कर रही थी। अन्ना ने भी डर के कारण ज्यादा दूर जाने के बजाय एक ही जगह रुककर माँ को पुकारना शुरू कर दिया। आखिरकार मिली को उसकी आवाज सुनाई दी और उसने अन्ना को ढूंढ निकाला। परिवार फिर से एक साथ हो गया और एक बड़ा खतरा टल गया। समय तेजी से बीता गया और एक साल बाद मिली की मेहनत से उसके सभी बच्चे सुरक्षित रूप से बड़े होकर वयस्क हो गए। मिली ने उन्हें पालने में बहुत कठिनाइयां झेली थीं, लेकिन अब बच्चे खुद अपना जीवन जीने के काबिल हो चुके थे। यही माँ के प्यार की महानता है। अब बिछड़ने का समय आ गया था और मिली अपने बच्चों को छोड़कर अपनी नई जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने निकल पड़ी। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करके आपका फोन अभी कितना प्रतिशत चार्ज है कमेंट बॉक्स में बताते जाना।